क्या आपकी लाइफ में भी कभी कुछ ऐसे होता है? आप डिसाइड करते हो कि बस अब लाइफ चेंज करनी है। आप खुद के लिए गोल बनाते हो, उनकी प्लानिंग करते हो और कुछ नई हैबिट्स भी स्टार्ट कर देते हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप पुराने वाले ट्रैक पर आ जाते हो। फिर खुद से कहते हो, मैं शायद लेज़ी हूँ, शायद मुझ में डिसिप्लिन की कमी है, शायद मैं सफल नहीं बन पाऊंगी। लेकिन मैं आपसे अगर कहूँ ये लेजीनेस का प्रॉब्लम नहीं है, शायद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सफलता से बचाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से आप उसी जगह बार बार आकर रुक जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे इसी हिडन पैटर्न के बारे में बात करने वाली हूँ। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ सबोटेज भी कहा जाता है। सबसे पहले एक बात समझिए, कोई भी इंसान जानबूझकर अपनी लाइफ खराब नहीं करता। वो सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि आज मैं अपने सपनों से दूर भागूंगा, पर अनकॉन्शियसली हम ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसका काम है हमें सेफ रखना, हमें प्रोटेक्ट करना। कभी कभी हम कॉन्शियसली जो चाहते हैं उसे सबकॉन्शियस माइंड डेंजर समझता है और यही से सेल्फ सैबोटेज शुरू होता है। मान लीजिए आपको बचपन में बार बार क्रिटिसाइज किया गया हो, आपको ये फील कराया गया हो कि आप इनफ नहीं हो, आप जो भी काम करते हो उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर करते हो, आप परफेक्ट नहीं हो सकता है ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आज भी स्टोर हो। और जब लाइफ आपको आगे बढ़ने का मौका देती है, आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका देती है, आपको प्रमोशन के लिए काबिल बनने का मौका देती है, आपको स्टेज पर खड़े होकर बात करने का मौका देती है, आपको पैसा कमाने का मौका देती है, तब सबकॉन्शियस माइंड कहता है रुको, लोग क्या कहेंगे? अगर लोगों ने जज किया तो? अगर तुम्हारी गलती निकाली तो? अगर तुम्हें रिजेक्ट किया तो? और आप एक्शन लेने के बदले उसे डिले करते हो। फिर आप सोचते हो कि शायद मैं प्रोक्रास्टिनेशन कर रही हूं, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। आप कॉन्शियसली सक्सेस और अबंडेंस चाहते तो हैं, लेकिन आपके अंदर अगर बिलीफ है कि सक्सेस के साथ प्रेशर आता है, मैं इनफ नहीं हूँ, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पैसों के साथ प्रॉब्लम्स आती है, तो आपका माइंड जो है वो आपको वही रोक देता है जहाँ से आपकी ग्रोथ शुरू होने वाली होती है। इसलिए कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, कई सालों तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन वो उसी पैटर्न्स में अटक जाते हैं, वही पैटर्न्स उनके लाइफ में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप इस बात को ध्यान से सुनिए। कई बार आप सक्सेस से नहीं डरते हैं, आप उन चीज़ों से डरते हैं जो सक्सेस के बाद हो सकती है। आप पैसों से नहीं डरते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, आप रिजेक्शन से डरते हैं, आप विजिबिलिटी से डरते हैं, आप जजमेंट से डरते हैं। आप फेल्योर से नहीं डरते हैं, आप फेल्योर के दर्द से डरते हैं। और जब तक आपका ये फियर अनकॉन्शियस रहता है, तब तक ये सेल्फ सैबोटेज रिपीट होते रहता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ आप कोई एक्शन स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं? क्या वो हेल्थ एरिया है, या रिलेशनशिप्स है, करियर है, या मनी एरिया है? आप खुद से पूछिए कि क्या मैं सच में लेजी हूँ, या मेरे अंदर कोई डर है जिनकी वजह से मैं एक्शंस नहीं ले पा रही हूँ। याद रखिए, अवेयरनेस बदलाव का पहला स्टेप है। जब हम अवेयर हो जाते हैं कि हमारा डर क्या है, हमारे पैटर्न्स क्या है, तो बदलाव लाना आसान हो जाता है। याद रखिए कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो सकता है कि आपके पुराने बिलीव्स, पैटर्न
और डर की वजह से जो एक्शंस लेने की ज़रूरत होती है वो आप नहीं ले पाते हैं। और इन पैटर्न्स को, बिलीव्स को बदला जा सकता है। अगर आपको आपके पैटर्न, बिलीव्स समझने में और उन्हें रिप्लेस करने में मेरी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ मुझे मैसेज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।